हाँ, तो बच्चों अपन के आज मानव में आतंर चक्र है उसका अध्ययन करेंगे। ये 12वीं कक्षा में 34वां पार्ट है, मानव में आतंर चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन मेल। आतंर चक्र भी होता है, मध्य चक्र भी होता है। आतंर चक्र एक क्या है, ऐसी घटना है जो महिलाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है। अब आतंर चक्र है, इसका सामान्य भाषा में नाम होता है रजोधर्म। क्या नाम होता है? रजोधर्म। रजोधर्म नाम है इसका, ठीक है। तो अपन कहते हैं इसका नाम क्या है? रजोधर्म है। इसको नॉर्मल भाषा में एमसी के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। किस नाम से? एमसी के नाम से जाना जाता है। यानी महीने में एक बार महिला क्या होती है? एमसी में आती है। आपने सुना होगा कि घर के अंदर भी कई महिलाएं होती है, आपके आसपास महिलाएं होती है। वो आतंर चक्र सब महिलाओं के अंदर पाया जाता है। इस आतंर चक्र पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आतंर चक्र एक महिला में क्या है? जनन के लिए आवश्यक घटना है। कैसी है? आवश्यक घटना है। अब आतंर चक्र में लगभग 28 दिन में पूर्ण होता है। कितने दिन में? 28 दिन। यानी 28 दिन में ये समय लगता है। ऐसा नहीं कि फिक्स समय 28 दिन, 28 से 30 दिन भी हो सकते हैं, 40 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं। ये समय घट या बढ़ सकता है। ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे शारीरिक बनावट पर निर्भर करता है आतंर चक्र का समय, ठीक है। मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, ये हार्मोन पर निर्भर करता है। जो हार्मोन है उन पर निर्भर करता है ये समय। तो हार्मोन है, ये मानसिक स्थिति है, शारीरिक बनावट है, खान पान है, वातावरण है, कई कारक इस समय को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब मानव में आतंर चक्र है, इसको सामान्य भाषा में एमसी के नाम से या रजोधर्म के नाम से जानते हैं। ये एक क्या है? ये आपको बताना है ऐसी समस्या, एक ऐसी घटना है जो कि एक फिक्स आवर्तकालिक घटना है। कैसी है? आवर्तकालिक घटना है। एक से फिक्स समय के बाद ये वापस दोहराई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं आवर्तकालिक घटना। अब अपन कहते हैं कि ये 28 दिन का समय बढ़ घट सकता है, कई कारण होते हैं। बनावट है शरीर की, हार्मोन है, मानसिक स्थिति है, वातावरण है, खान पान है, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। जब कोई लड़की 10 से 12 साल की होती है या 12 से 14 साल की होती है, तो उसमें ये प्रथम बार ये घटना प्रारंभ होती है, ठीक है। जब प्रथम बार ये घटना प्रारंभ होती है तो इस घटना को अपन कहते हैं रज्जु दर्शन। क्या कहते हैं? रज्जु दर्शन। तो रज्जु दर्शन क्या है? रज्जु दर्शन का मतलब होता है जब लड़की 10 से 12 वर्ष की आयु में या 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है तो प्रथम बार उसमें आतंर चक्र प्रारंभ होता है। प्रथम बार जब आतंर चक्र प्रारंभ होता है, प्रथम बार जब आतंर चक्र प्रारंभ होता है तो इसको कहते हैं रज्जु दर्शन, ठीक है, मीनार की। और जब कोई भी महिला 45 से 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है तो उसमें ये क्रिया रुक जाती है। ये क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसको कहते हैं रज्जु निवर्त। क्या कहते हैं? मीनोपॉज। मीनोपॉज। ये दो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं कि रज्जु दर्शन क्या है और रज्जु निवर्त क्या है। प्रथम बार जब आतंर चक्र प्रारंभ होता है तो उसको रज्जु दर्शन कहते हैं। जब लड़की 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है तो उसमें पहली बार ये घटना होती है तो उसको कहते हैं रज्जु दर्शन। और जब वो 50 वर्ष की आयु या 45 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लेती है उस समय ये घटना उसमें रुक जाती है, उसको कहते हैं रज्जु निवर्त। क्या कहते हैं? रज्जु निवर्त कहते हैं। इस आतंर चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहली अवस्था होती है आतंर अवस्था। 4 अवस्थाओं के नाम याद करने बच्चों। पहली अवस्था का नाम है आतंर अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम होता है जिसको अपन कहते हैं पुट्टी की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? पुट्टी की अवस्था है। तीसरी अवस्था है अंडो उत्सर्ग अवस्था। कौन सी अवस्था है? अंडो उत्सर्ग अवस्था है। चौथी अवस्था का नाम होता है फर्स्ट अंडो उत्सर्ग अवस्था, या इसका नाम होता है पीतपिंड अवस्था। क्या होता है? पीतपिंड अवस्था है, ठीक है। तो पहली अवस्था का नाम आतंर अवस्था है,
दूसरी अवस्था का नाम कुट्टी की अवस्था है, तीसरी अवस्था का नाम अंडो उत्सर्ग अवस्था है, चौथी अवस्था का नाम पश्च अंडो उत्सर्ग अवस्था या पिंड अवस्था है। अब इसमें अलग अलग टाइम है, जैसे इसमें 3 से 5 दिन तक महिला कौन सी अवस्था में रहती है, आतर अवस्था में रहती है। पुट्टी की अवस्था में छठे से 13वें दिन कौन सी अवस्था में रहती है, पुट्टी की अवस्था में। 14वें दिन वो कौन सी अवस्था में होती है, और पश्च अंडो उत्सर्ग अवस्था में आप बताओगे 15वें दिन से 28वें दिन तक। कितने दिन तक, ठीक है। अब वापस वो क्या है, आतर अवस्था में आ जाएगी। तो अलग अलग अवस्थाओं में वो आती रहती हैं। इस अवस्था में आती, फिर उसके बाद उसमें जैसे मान लो आज 1 तारीख है, ये महिला आतर अवस्था में है, तो 5 तारीख तक या 3 तारीख तक वो कौन सी अवस्था में रहेगी, 6 तारीख से 13 तारीख तक वो कौन सी अवस्था में रहेगी, पुट्टी की अवस्था में। 14 को वो, अब जैसे मान लो कोई 7 तारीख को किसी महिला आतर अवस्था में आई, कितनी अवस्था में आई, 7 तारीख, तो 3 दिन तक 5 दिन तक ये रहेगी, 12 तारीख तक इस अवस्था में रहेगी। तो ये क्या है, कितनी तारीख को आई है उसके बाद ये महीना स्टार्ट होता है, ठीक है। 28 दिन उसमें काउंट हो जाएंगे। जैसे आतर अवस्था में 3 से 5 दिन, पुट्टी की अवस्था में 6 से 13 दिन, अंडो उत्सर्ग अवस्था में 14वें दिन, पश्च अंडो उत्सर्ग अवस्था में वो 15वें से 28वें दिन रहती है। ये आपको याद रखना है। आतर चक्र की 4 अवस्थाएं अपन ने पढ़ी है। सबसे पहले आतर अवस्था, आतर अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम अपन देखेंगे पुट्टी की अवस्था, पुट्टी की अवस्था। तीसरी अवस्था का नाम है अंडो उत्सर्ग अवस्था, अंडो उत्सर्ग अवस्था। और चौथी अवस्था का नाम है पश्च अंडो उत्सर्ग अवस्था, पश्च अंडो उत्सर्ग अवस्था। या इसका नाम होता है पिंड अवस्था, पिंड अवस्था। 4 अवस्थाएं अलग अलग है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से हार्मोन ज्यादा होते हैं। इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा, कम होगा। इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा, थोड़ा एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा। एलएच हार्मोन कम होगा, क्या होगा, इस समय एलएच हार्मोन सर्वाधिक होगा, एलएच हार्मोन सर्वाधिक होगा। इस समय एफएसएच हार्मोन भी अधिक होता है, एफएसएच हार्मोन सर्वाधिक होता है, एफएसएच सर्वाधिक होगा, क्या होगा, फिर उसके बाद इस समय क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक होगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक होगी और प्रोजेस्टेरोन सर्वाधिक होगा, क्या होगा, ये हार्मोन आपको ध्यान रखना है। इस समय एलएच हार्मोन सर्वाधिक होता है, इसको एलएच सर्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, ये अपने क्वेश्चन आता है, एलएच सर्ज किसे कहते हैं। एलएच हार्मोन अधिक होता है या सर्वाधिक होता है उसको कहते हैं एलएच सर्ज। अब अपन देखेंगे घटना क्या होगी, घटना ये होगी, इस समय योनि भाग से रक्त आएगा, क्या होगा, कैसे रक्त आएगा, ये गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर है, इस एंडोमेट्रियम स्तर का ये दीवार वो टूटती फूटती रहती है, यानी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम स्तर में टूट फूट होती है, क्या होगी, एंडोमेट्रियम स्तर में वह टूट फूट होती है, ठीक है। अब कुछ याद रखना है, जैसे म्यूकोसा स्तर टूटेगा, ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली स्तर है वो टूटेगा, ठीक है, रक्त ग्रंथियां टूटेगी, ये सब क्या होता है, इसमें रक्त ग्रंथियां टूटती है, ये एंडोमेट्रियम स्तर है, उसका स्टेटम फंक्शनलिस स्तर है, कौन सा है, स्टेटम फंक्शनलिस स्तर है, ये स्तर क्या होता है, टूटता है, फंक्शनलिस स्तर है वो टूटता है, और ये स्तर टूटने के कारण क्या होता है, ये भाग झड़ता रहता है,
और योनि भाग से लगातार 3 से 5 दिन तक रक्त बाहर आता रहता है, ऊतक बाहर आते रहता है टुकड़ों के रूप में। तो इस अवस्था में क्या होता है, आतर अवस्था में महिला 3 से 5 दिन रहती है। कितने दिन रहती है? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन तक रहती है। इस अवस्था में ये रक्त स्तर है वो टूटने के कारण और म्यूकोसा स्तर टूटने के कारण, स्टेटम फंक्शनली टूटने के कारण लगातार ऊतक बाहर निकलते रहता है। ये एक्चुअली में टूट वाली स्तर है। अब पुट्टी की अवस्था में महिला रहती है 6 से 13वें दिन तक। इस अवस्था के अंदर क्या होती है, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका और ग्रेफिन पुट्टिका, इनका निर्माण होता है। प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका और ग्रेफिन पुट्टिका का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इस अवस्था के अंदर प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका और ग्रेफिन पुट्टिका का निर्माण होता है और जो स्तर ये टूट चुके हैं उनकी पुनः मरम्मत होती है। इनकी पुनः क्या होती है, मरम्मत होती है। यानी महिला के अंदर क्या होता है, ये स्टेटम फंक्शनल स्तर, म्यूकोसा स्तर, रक्त ग्रंथियां, ये सब वापस बन जाती है। क्या हो जाती है, बन जाती है। तो इसको कहते हैं पुट्टी की अवस्था। क्या कहते हैं, पुट्टी की अवस्था। पुट्टी की अवस्था कहते हैं। इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा निकलता है पुट्टिकाओं से। पुट्टी का प्रेरक हार्मोन भी सर्वाधिक होता है। एक्चुअल में इन पुट्टी की अवस्था में नियंत्रण हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, पुट्टी का मुक्ति कारक हार्मोन। वो क्या करता है, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन के स्त्रावों को प्रेरित करता है पीयूष ग्रंथि से, इसलिए पुट्टिकाएं बनती रहती है। तो पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, मुक्ति कारक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, हाइपोथैलेमस से पुट्टी का प्रेरक मुक्ति हार्मोन निकलता है, जो पीयूष ग्रंथि से पुट्टी का प्रेरक हार्मोन के स्त्रावों को प्रेरित करता है, जिससे प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका और ग्रेफिन पुट्टिका का निर्माण हो जाता है। प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका और ग्रेफिन पुट्टिका का निर्माण किससे हुआ, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन से हुआ। इसका स्त्राव किसने किया, पीयूष ग्रंथि ने। अब ऊपर कह रहे हैं कि अंडो उत्सर्ग अवस्था, इस अवस्था को घातक अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको किस अवस्था के नाम से जानते हैं, घातक अवस्था। इस समय क्या होता है, अगर कोई पुरुष महिला के साथ संभोग करता है तो उसके प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, ग्रेफिन पुट्टिका में से द्वितीय गंड कोशिका बाहर आती है। ग्रेफिन पुट्टिका में से द्वितीय गंड कोशिका क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, ग्रेफिन पुट्टिका में से कौन बाहर आएगी, द्वितीय गंड कोशिका बाहर आएगी और उसके निषेचन की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, घातक अवस्था। अब ग्रेफिन पुट्टिका में से द्वितीय गंड कोशिका बाहर आती है, इसका नियंत्रण कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सवाल आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य बताओ। ग्रेफिन पुट्टिका में से द्वितीय गंड कोशिका बाहर निकालना, ग्रेफिन पुट्टिका में से द्वितीय गंड कोशिका मुक्त करना, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य है। अब चौथी अवस्था है जिसका नाम है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था या पीत पिंड अवस्था। ये अंडोत्सर्ग अवस्था 14वें दिन होती है और ये 15वें से 28वें दिन कौन सी अवस्था होगी, पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होगी। इस अवस्था के अंदर क्या होगा, ये जो पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था है इसमें ग्रेफिन पुट्टिका अंडो उत्सर्ग के बाद पीत पिंड में बदलेगी। किसमें बदलेगी, पीत पिंड में बदलेगी, जिसको अपन कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। जिसको क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और इससे एक हार्मोन निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सवाल आता है, पीत पिंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, गर्भाशय को गर्भ धारण तैयार करेगा। ये गर्भाशय को क्या करेगा, गर्भाशय को गर्भ धारण तैयार करेगा। तो इस अवस्था के अंदर क्या होता है, ग्रेफिन पुट्टिका पीत पिंड में बदलती है। इस अवस्था में ग्रेफिन पुट्टिका किसमें बदलेगी, पीत पिंड में, और पीत पिंड से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा जो गर्भाशय को गर्भ धारण तैयार करेगा। अब आगे क्या होता है कि दो कंडीशन है कि अगर मान लो निषेचन हो गया, क्या हो गया, निषेचन हो गया। एक मान लो औरत है, उसकी शादी हो गई, वो अपने पति के साथ मान लो संभोग कर रही है और संभोग के दौरान शुक्राणु उसके अंदर चले गए पति के,
तो निषेचन हो गया तब तो ये पीत पिंड क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीत पिंड स्थायी हो जाएगा और महिला के अंदर आतंर चक्र रुक जाएगा। महिला को पता चल जाएगा वो प्रेग्नेंट हो गई। कैसे हो गई कि उसमें ये अवस्था नहीं आएगी, अवस्था नहीं आएगी ये, तो इसका मतलब उसमें क्या हो चुका है, प्रेग्नेंट हो गई। तो महिला में संकेत, महिला को कैसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट हुई है नहीं हुई है, उसका पति या वो तारीख होती है, जैसे आज 28 तारीख को वापस होने वाली है, मान लो अगर वो पीरियड में नहीं होती है या उसमें रजो धर्म प्रारंभ नहीं होता है तो वो क्या करती है, उसको डाउट हो जाता है कि मेरे निषेचन हो गया है, बच्चा ठहर गया है। क्योंकि पीत पिंड जब निषेचन हो जाता है तो स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थायी। ठीक है। अब अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ है, कोई मान लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है या कोई महिला शादी हुई है लेकिन उसमें निषेचन नहीं हुआ है तो पीत पिंड किसमें बदलेगा, पीत पिंड श्वेत पिंड में बदलेगा और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका स्त्राव बंद हो जाएगा और उसमें वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी, आतंर अवस्था प्रारंभ हो जाएगी। तो महिला खुद को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। कैसे पता चलता है कि अगर उसमें मान लो जैसे कई लड़कियों में ऐसा होता है, लड़कियों के लिए भी जानकारी जरूरी है कि वो मान लो किसी लड़के के साथ संभोग कर ले तो उसको ध्यान रखना है उसमें वापस आतंर अवस्था आई है या नहीं आई है। अगर आतंर अवस्था आ चुकी है इसका मतलब तो उसमें खतरा टल चुका है। ठीक है। और अगर मान लो आतंर अवस्था नहीं आई है, ये बच्चा ठहर गया, इसका मतलब उसमें पीत पिंड स्थायी हो चुका है और उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहा है लगातार। तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आतंर चक्र बंद हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है खुशखबरी, यानी निषेचन हो चुका है, निषेचन हो चुका है। और अगर आतंर चक्र चल रहा है कोई समस्या नहीं है, कोई किसी प्रकार की खुशखबरी नहीं, यानी निषेचन नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी है आज के टाइम में, सब बच्चों को ये वीडियो देखना चाहिए। और लड़कियों के अंदर क्या होता है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आतंर अवस्था उनमें क्या टूट होती है, पुट्टी की अवस्था में उनमें क्या पुट्टिकाएं बढ़ेगी, कब उनको संभोग नहीं करना चाहिए। इस समय उसको किसी लड़के के साथ या पुरुष के साथ संभोग नहीं करना, क्योंकि उसमें उस समय बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी इन अवस्थाओं के अंदर उसमें बच्चा होने की संभावना कम होती है। ठीक है। तो अपन कहते हैं कि पुट्टी की अवस्था, अंड उत्सर्ग अवस्था, पश्च अंड उत्सर्ग अवस्था, ये सब अवस्थाएं होती है आतंर चक्र की। एक चीज याद रखनी है, ग्रेफिन पुट्टी का किस मध्य की पीत पिंड में, पीत पिंड से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा जो गर्भाशय को गर्भधारण तैयार करता है। यदि निषेचन हो गया तो पीत पिंड स्थायी, और निषेचन नहीं हुआ तो पीत पिंड श्वेत पिंड बदल गया और वापस किस में आ गई, आतंर अवस्था।